वेलकम अगेन दोस्तों इन माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज इंग्लिश क्लासेस। स्टडी मतलब दोस्तों आज का हमारा सेशन होने जा रहा है आर्टिकल का पार्ट सेकंड। आर्टिकल पार्ट सेकंड में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग नए भी जुड़े हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी आर्टिकल का फर्स्ट सेशन नहीं देखा हुआ है मेरा, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आर्टिकल का फर्स्ट सेशन जरूर देख सकते हैं, उसका देखना जरूरी है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ, आर्टिकल का पार्ट सेकंड। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं पार्ट सेकंड में और आज हम लोग शुरू करेंगे आर्टिकल का पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का यूज आर्टिकल में किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल के मेन स्ट्रीम टॉपिक। आर्टिकल दो तरह से यूज किया जाता है, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोस सारे टॉपिक्स के मिलने लगे। ओके दोस्तों, has two types, indefinite article और definite article। indefinite article में दो आते हैं, a और an, और definite article में एक आता है जिसे हम लोग द कहते हैं। ठीक है, तो आज पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे और पार्ट थर्ड में डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे। पूरी कोशिश करूंगा कि आज पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड हो जाए, वरना पार्ट सेकंड की तो पूरी कोशिश रहेगी कि इसे खत्म किया जाए। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग बढ़ने वाले हैं इनडेफिनिट आर्टिकल की तरफ, ए और एन का यूज। तो आइए दोस्तों हम लोग बढ़ने वाले हैं पार्ट सेकंड की तरफ, जहां हम लोग सीखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन होगा। ए एन का यूज क्या होगा, तो उसका जो सीरीज हम लोग बनाएंगे वो होगी यूज ऑफ ए एंड। कहाँ हमने ए लगाना है और वेयर शुड वी यूज एन, हम लोग ये सीखने वाले हैं। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग सीखेंगे, लेकिन ध्यान रहे पहले वो जो चीज हम लोगों ने सीखी थी काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, उसका जरूर खास ख्याल रखें, उसका एक ग्लांस जरूर ले लेते हैं। देखिए जरा, आर्टिकल नाउन पर डिपेंड है, आर्टिकल के साथ नाउन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, वरना आर्टिकल का कोई यूज नहीं रह जाता। लेकिन ये जो नाउन है वो दो तरह से होता है, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है दोबारा, इस वजह से मैं जल्दी बताऊंगा, थोड़ा सा स्पीड में रहेगा। और जिनको ज्यादा जो है फुर्सत से और स्लो मोशन में समझना है वो पीछे जाकर पार्ट 1 में सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन है हमारा। नाउन दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन में आता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल दो नाउन से आता है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में चूंकि अब ये नाउन है तो इसमें आर्टिकल का यूज जरूर होगा, तो अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले आपको ए और एन का यूज करना है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आपको ए या एन का यूज नहीं करना है। इसमें करना है और इसमें नहीं करना है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आपको ए या एन का यूज नहीं करना है। इसके सारे एग्जांपल्स भी आपको हमने वहां पर सिखाए हुए हैं, तो वहां पर जाकर सीख सकते हैं। अब वन बाय वन एक एक रूल करके हमने ए और एन कहां कहां लगाना है वो भी सीखेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमने बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि ए और एन का यूज कहां करना है कहां नहीं करना है, क्योंकि हमारा सेशन कंपटीशन का भी है, इसलिए हम लोगों को डीप नॉलेज रखनी होगी। डीप नॉलेज का मतलब होगा कहां कहां हमारा एसएससी, बैंक, एयरफोर्स या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो आर्टिकल का पोर्शन इंपॉर्टेंट है वहां तक कैसे हम लोग को पहुंचना है। ठीक है, थोड़ा टफ रहने वाला है, इसलिए हम लोगों को डीप में जाना होगा। तो जो बहुत ही
छोटी सी चीज हम सभी ने जानी है, वो क्या है कि ए का यूज हमें कहाँ करना है, ए का यूज करना है हमको बिफोर कॉन्सोनेंट, बिफोर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले हमको ए का यूज करना है। कॉन्सोनेंट क्या होता है, सभी जानते हैं कि कॉन्सोनेंट जो होते हैं वॉवल से जो अपार्ट फ्रॉम वॉवल होता है वो होता है। 26 लेटर है, ए ई आई ओ यू वॉवल है, बचा हुआ सारा कॉन्सोनेंट है, उसके पहले लगाना है। जैसे बी सी डी एफ जी एच, ये सारे कॉन्सोनेंट है। और एन का यूज कहाँ करना होता है, एन का यूज हमको वॉवल के पहले करना होता है। ठीक है, वॉवल क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमने बचपन में सीखा हुआ है, लेकिन इतने से बात बनने वाली नहीं है कंपटीशन में, आपको बात को समझना होगा। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा बड़े आसान मेथड, शॉर्ट मेथड से, जहां हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आइए क्या सीखेंगे हम लोग, देखिए ये कंपटीशन के मेथड के लिए। ठीक है, ये बचपन में आपने सीखा ए का यूज और एन का यूज। ए का यूज आपको, एन का यूज देखिए कहां से कहां तक करना है। ए का यूज आ से, ये हिंदी मीडियम यूज स्टूडेंट्स के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स साउंड्स को लेकर पढ़ेंगे, या साउंड से बताऊंगा मैं उनको, ध्यान रखें। एन का यूज आ से अंग तक के साउंड्स के पहले। ठीक है, बात समझ में आई, मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जिसका साउंड आ से, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इन सब के साउंड निकल रहा हो, उसके पहले आपको एन लगाना है। और ए का यूज कहां से कहां तक करना है, व्यंजन, इसको हम लोग दूसरे लफ्जों में स्वर कहते हैं। ठीक है, और ये व्यंजन के पहले, व्यंजन के साउंड के पहले, समझे दोस्तों। व्यंजन का जो साउंड आएगा का से ज्ञा तक, उसका जो साउंड निकलेगा उसमें ए लगाना है, और स्वर का जो साउंड आएगा आ से अंग तक, उसमें आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। ठीक है, आइए एक एक एग्जांपल हम लोग इसको समझते हैं। जैसे ए का मैं कुछ दे रहा हूं, उसमें प्रैक्टिस हम लोग मिसलेनियस में करते हैं। जैसे पहला डैश बॉय, डैश एलिफेंट। इन डैश में आपको आर्टिकल भरना है ए या एन। डैश यूनिवर्सिटी, डैश आवर। ठीक है, आइए तो इसमें भरना है ए और एन। आइए भरते हैं और देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे रूल्स को। बॉय, बॉय का हम लोग याद रखिए, बचपन के रूल जो हैं सिर्फ ए और एन से नहीं करेंगे, हम लोगों को इसका यूज करना है, इसका हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको साउंड का यूज रखना है। साउंड से आप जो है डीप जो टफ सेंटेंसेस होंगे उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखिए, ये बी का साउंड आ रहा है ना, बा, बी का क्या होता है, बा। तो ये बा कहां से आएगा, कहां से कहां तक, ये का से व्यंजन वाले साउंड में आएगा, है ना। इस वजह से यहाँ पे क्या लगाना होगा हमको, ए। क्या लगाएंगे, ए। और इसको देखिए एलिफेंट, ये क्या लिखा है, एलिफेंट। एलिफेंट में क्या लिखेंगे, ए से एडी वाला। तो ये कहां से आएगा, ये स्वर है, और स्वर के लिए हम लोगों को क्या लगाना होगा, एन। अब इधर आइए, यूनिवर्सिटी। अब यहां पर दिख रहा है आपको यू, यू का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या लगाना होता है, ए ई आई ओ यू, यू लिखा हुआ है तो क्या लगा दे, एन। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आपको डीप नॉलेज रखनी है, साउंड का हेल्प लेकर पढ़ना है। तो यहाँ पर इसका जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन लेते हैं तो इसको हम लोग यू कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी। यू और या कहाँ आता है, या आता है आपका व्यंजन साउंड में, इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एच से शुरू हो रहा है, एच से शुरू हो रहा है तो ये कॉन्सोनेंट में चला गया, तो लगना चाहिए था आपका ए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको यूज करना है साउंड के नियम को। तो साउंड का नियम क्या है, इसको यहाँ एच से जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन पढ़ा यहां से जाएगा। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, आवर। क्या पढ़ते हैं इसको, आवर। जब आ पढ़ते हैं, ये आ, तो ये कहां चला गया, ये स्वर में चला गया।
इस वजह से यहाँ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, समझ में आई बात। अब धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही 1 बाय 1 अगले रूल की तरफ पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या कहता है ये देखते हैं। रूल नंबर 3 कह रहा है आपसे कि आपको हम लोग यूज ऑफ ए और यूज ऑफ, आवाज आ रही दोस्तों? ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन में 3rd रूल कहता है कि आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि एब्रीविएशन के पहले बिफोर एब्रीविएशन क्या होता है, संक्षिप्त रूल। संक्षिप्त जो वर्ड होते हैं उनके पहले भी आपको ए या एन का यूज करना है, वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड के नियम को फॉलो करते हुए, ठीक है। संक्षिप्त इसको कहते हैं हिंदी में, जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो समझ लें, इसको कहते हैं संक्षिप्त। मतलब कोई भी चीज शॉर्ट फॉर्म में जब लिखी जाती है उसको हम लोग कहते हैं एब्रीविएशन। जैसे सेंटेंस पहला का इसी का, ही इज डैश बीए। ये बीए संक्षिप्त रूल है। बैचलर ऑफ आर्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, बीए। बट शी इज डैश एमए, ठीक है। सेंटेंस क्या लिखा है, ही इज बीए बैचलर ऑफ आर्ट शॉर्ट फॉर्म, बट शी इज डैश एमए मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, ठीक है। ये मास्टर्स ऑफ आर्ट का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है, और ये बैचलर ऑफ आर्ट का शॉर्ट फॉर्म है या संक्षिप्त रूप है। अब आपको क्या करना है, आपको यूज ऑफ ए एन का यहां पर यूज करना है, ठीक है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट्स के रूल आपको पता हुए हैं कि यहां पर क्या करना है। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या आंसर आएगा आपका, ए आएगा या एन आएगा या दोनों आएंगे या कोई एक आएगा, ठीक है। तो बताइए यहां पर क्या आएगा। चूंकि यहां पर देखिए ये बी लिखा हुआ है, बी का मतलब बा है ना, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां भरा जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। और यहां क्या लिखा हुआ है, ये एम है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको एम पढ़ते हैं, एम, ये ऐसे एम ऐसे पढ़ा जाता है, ना कि यमे। कुछ लोग इसको यम पढ़ लेते हैं, यम, है ना। जो लोग उसको यम पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, उनको सही से पढ़ना चाहिए। जब आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपका आर्टिकल इस तरह गलत हो जाएगा। इसका साउंड निकल रहा है एम और ए। एम निकलने पर इसका जो पहला साउंड आ रहा है हमारे साउंड के नियम पर, वो ए आ रहा है, स्वर आ रहा है ना, वोवेल का स्वर आ रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, एन। समझ में आया दोस्तों। आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 हमसे कहता है, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है कि व्यवसाय, प्रोफेशन। अगर प्रोफेशन का कोई सेंटेंस आता है तो आप उसमें किसका यूज करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। और इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन के रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे। तो दोनों तरह से हम लोग सीखेंगे। कंपटीशन के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको वो जानते होंगे कि उनके यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भी सेंटेंसेस आते हैं, कॉमन एरर के रूप में भी सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। और यही एकेडमिक में भी होता है, तो हम लोग दोनों टाइप के सेंटेंस को इसमें जरूर करेंगे। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है जैसे मिस्टर वर्मा is Mr. Verma is the SDO of Unnao. Mr. Verma is the SDO of Unnao. अब आपको बताना है ये सेंटेंस सही है या गलत है।
वेदर दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। मिस्टर वर्मा इज द एसडीओ ऑफ उन्नाव। मिस्टर वर्मा हैं एसडीओ उन्नाव के। चूंकि आपका टॉपिक क्या है, आर्टिकल है और यूज ऑफ ए एन सीख रहे हैं आप, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपने सीखा क्या। रूल कहता है आपसे कि आपका जो प्रोफेशन होगा, जो डेजिग्नेशंस होते हैं जहां आप काम करते हैं, उसको व्यवसाय कहते हैं हिंदी में, अगर वो यूज हो रहा है तो आपने आर्टिकल इंडेफिनिट लगाना है, ए और एन लगाना है अकॉर्डिंग टू वोवेल और कॉन्सोनेंट। अब आपका एक सेंटेंस आ गया, मिस्टर वर्मा इज द एसडीओ ऑफ उन्नाव। अब बताना है सेंटेंस सही है या गलत है। आपको मैं सलाह देता हूं कि आप लोग करा ये करें कि सेंटेंस मेरे बताने से पहले आप खुद उसको किया करें। ओके दोस्तों, तो इस तरह जो लोग कर रहे हैं सेंटेंस, वो उम्मीद उनसे ये करी जा रही है मेरी तरफ से कि वो पहले से सेंटेंस को करें, पॉज कर दिया करें वीडियो को और खुद किया करें। इससे उनको अपने आप को एनालिटिक्स करने में फायदा होगा कि उनका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स के एक दो सेंटेंसेस और दे रहा हूँ इसी रूल पर, और पिछले रूल का एक मिसलेनियस सेंटेंस, मतलब हर रूल का जो नया आएगा एक सेंटेंस उसका, और पिछले जो रूल हमने पढ़ा है उसका मिसलेनियस। तो मैं आपको दो सेंटेंस और दूंगा और उम्मीद है, देखता हूँ कि आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं। ओके दोस्तों, आइए आप सेंटेंस को पॉज कर दीजिए। जब मैं वीडियो पूरा कर लूं, दो तीन सेंटेंस लिख लूं, करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। इसे तब तक आप लोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, सीमा is dash dash BTech qualified. सीमा is BTech qualified girl. अब यहां पर आपको भरना है कि यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन। दो सेंटेंस इस रूल पर और एक सेंटेंस। ओके दोस्तों, तो दो सेंटेंस ये हो गया और आपका तीसरा सेंटेंस पीछे के किसी भी रूल को जानने के लिए भूले नहीं है, उसे एक मिसलेनियस सेंटेंस जरूर होगा। ये देखते हैं, I have been admitted to the I have been admitted to a girls hostel. I have been admitted to a girls hostel. ठीक है, इन तीनों सेंटेंस को आपको करना है मुझसे बताने से पहले। वीडियो को पॉज करके जरूर करें। आइए पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हो मिस्टर वर्मा इज द, पहले रूल देख ले क्या है, प्रोफेशन व्यवसाय जो है उनके पहले आपको क्या लगाना है, उनके पहले आपको ए और एन ही लगाना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। मिस्टर वर्मा इज द एसडीओ, एसडीओ सीनियर डिविजनल ऑफिसर, ये एक डेजिग्नेशन है, ये एक प्रोफेशन है। इसके पहले आपको क्या लगाना है, इसके पहले आपको लगाना है इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो ये यहां पर क्या लग गया है, दा लग गया है, ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ एस लिखा हुआ है। एस कैसे लिखा जाता है, एस ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब वॉवेल आ रहा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, एन एस डी ओ ऑफ उन्नाव। ठीक है, अगला देखिए, अगला है सीमा इज डैश बीटेक, बीटेक बा है ना, बा आ रहा है, क्या लग जाएगा आ। अब बीटेक क्वालिफाइड गर्ल। नीचे आइए,
पूछ रहा है आपसे आई हैव बीन एडमिटेड टू अ गर्ल्स हॉस्टल, ये सही है या गलत है। तो आपको देखना ये है कि चूंकि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, जिसको हम जानते पहचानते नहीं हैं, तो कैसे पता चला कि गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल नहीं है। इसका मतलब है जब आपको ये पता चल गया कि गर्ल्स हॉस्टल है तो इसका मतलब आप आइडेंटिफाइड हैं, और हर आइडेंटिफाइड नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है, डेफिनिट का होता है। ए यहाँ नहीं होगा, यहाँ दा होगा, इस वजह से सेंटेंस रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 5। हम लोग पहुंच चुके हैं अब रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 आपसे कहता है कि अगर आप यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल सीख रहे हैं, मतलब ए और एन का यूज करना सीख रहे हैं, तो आपको एक और रूल याद रखना होगा, समझना होगा कि एक का अर्थ जो होता है, एक का, सिंगल का, एक, वन का, तो उसमें आपको क्या करना होगा, ए या एन का ही यूज करना होगा। अगर आप उसमें दा का यूज करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये देखते हैं कैसे। तो याद होगा आपको कैसे करना है, एक मिसलेनियस सेंटेंस को जरूर करना है ताकि आपको ये मिसलेनियस करने की आदत पड़ जाए। जैसे पहला, द काऊ हैज द टेल। अब आपको ये सेंटेंस बताना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत। ठीक है, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि इस तरह से आता है एकेडमिक में, और कंपटीशन में कैसे आता है दोस्तों, कंपटीशन में आता है, छोटा सा सेंटेंस है लेकिन मैं आपको तरीका बता दूं कैसे आता है। कंपटीशन में आता है पहला पार्ट या ए पार्ट, दूसरा पार्ट या बी पार्ट, तीसरा पार्ट या सी पार्ट, चौथा पार्ट या डी पार्ट, नो एरर। ठीक है, 4 बबल बने होते हैं उसमें, और उसको आपको ए बी सी डी में सही बताना होता है कौन सा बबल आप भरने जा रहे हैं। तो उसी तरह मैं आपको जरा प्रैक्टिस करा लूँ, लेकिन बार बार ऐसा नहीं कराएंगे, आप खुद ही अंडरस्टैंडिंग कंडीशन में है कि आपको किस तरह गलती पकड़नी है। जरूरी नहीं है कि इसी तरह पार्ट वाइज करें। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें क्या होगा, लेकिन ये बाद में जब हम लोग सेंटेंस पूरे यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे दूसरा, एवरी स्टेट हैज डैश चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। एवरी स्टेट हैज डैश चीफ मिनिस्टर। तो आपको ये दो सेंटेंसेस करने हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में और एक कॉमन एरर के रूप में, और एक पहले वाला मिसलेनियस। आइए देखते हैं मिसलेनियस सेंटेंस आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं। Will you give me the pen for writing? Will you give me the pen for writing? ठीक है, ये हो गया इसका पहला पार्ट, ये हो गया इसका दूसरा पार्ट, ये हो गया इसका तीसरा पार्ट, और ये हो गया इसका नो एरर वाला चौथा पार्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कौन सा बबल आपने भरना है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। आइए तीनों करते हैं सेंटेंस, लेकिन आप सेंटेंस करने के लिए वीडियो को पॉज जरूर करें, खुद करें, फिर मैच करें कि कितना सही हुआ कितना गलत। तो लिखा हुआ है द काउ हैज द टेल, गाय के होती है पूंछ। ठीक है, तो गाय के कितने पूंछ होती है, 1 2 गिनती में है ना, तो जो चीज एक के मीनिंग में होती है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ए लगाना होता है। तो यहाँ क्या लगा हुआ है, दा लगा हुआ है, ये दा गलत है, यहाँ होना क्या चाहिए था, ए। इस वजह से ये सेंटेंस कैसा हो गया, सी पार्ट का गलत है, तो हम लोग ये सी पार्ट को, इसको ऐसे बबल को भर देंगे। वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपको ब्लैक से भरना होता है, मैं यहाँ पर आपको रेड से बता रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ ब्लैक से ही भरें।
एवरी स्टेट दूसरा, ठीक है। क्यों हुआ याद है ना कि दा नहीं लगा सकते, गिनती के मीनिंग में आ रहा है, एक के मीनिंग में आ रहा है, इस वजह से आ ही लगेगा। आ लगेगा इसलिए क्योंकि ये टा का सेंस आ रहा है, टेल टा। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा होता जिसका स्वर या वॉवल जैसा साउंड आ रहा होता, यहाँ एन लग जाता। एवरी स्टेट हैज डैश चीफ मिनिस्टर, हर एक प्रदेश में चीफ मिनिस्टर होते हैं। कितने चीफ मिनिस्टर होते हैं? एक ही हो सकता है, बाकी जो वाइस चीफ मिनिस्टर होते हैं वही हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगने वाला है, ए या एन, तो क्या लगाएंगे हम, ए लगाएंगे। वेरी गुड। अगला है थर्ड, ये मिसलेनियस है, ये अब तक का मिला हुआ 4-5 रूल के साथ आ रहा है। विल यू गिव मी द पेन फॉर राइटिंग, क्या मुझे आप पेन देंगे लिखने के लिए? तो कितने पेन चाहिए? एक ही चाहिए होगा, तो यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा, आ का यूज होगा। और पार्ट कौन सा गलत हुआ? सेकेंड पार्ट, तो हम लोग सेकेंड को बबल कर देंगे। ओके दोस्तों, ये हुआ आपका प्रैक्टिस नंबर रूल नंबर 5 की प्रैक्टिस और मिसलेनियस। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 आपसे कहता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट और हाउ आने पर उसके बाद आपको इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है, मतलब ए और एन का यूज करना है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पता होगा, जो वो सेंटेंस है जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन। सेंटेंस की प्रैक्टिस की तरफ, जैसे what the beautiful scene it is, what the beautiful scene it is, what the beautiful scene it is। तो आइए हम लोग पहुंच चुके हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 आपसे कहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आने पर व्हाट और हाउ भी आता है अगर उसके साथ, तो आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करना है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क से बनता है, ना कि फुल स्टॉप से बनता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रहे आपको। तो व्हाट और हाउ आने पर याद रखिएगा, व्हाट और हाउ आने पर, ठीक है। आइए सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं अब हम लोग। जैसे सेंटेंस है What the beautiful, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में what और how के बाद आपको यूज ऑफ ए एन ही रखना है। सेंटेंस की प्रैक्टिस में आता है पहला सेंटेंस, what the beautiful scene it is। इसे सॉल्व करें, इसके पार्ट्स हैं कुछ यूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नो एरर हो सकता है क्या, ठीक है। दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डैश हॉर्स it is, how long डैश हॉर्स इट इज। अब आपको इन दोनों सेंटेंसेस को सॉल्व करना और बताना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है और यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा। फिल करने के लिए सिर्फ ऑप्शन में ए और एन ही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ what the beautiful scene it is, आपको बताया गया था व्हाट और हाउ आने पर। ये देखिए रखा हुआ है आपका क्या, व्हाट के साथ क्या आना है आपका, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ क्या रखा हुआ है द, इस वजह से ये गलत है और यहाँ पर होना चाहिए था हाँ। तो आंसर हुआ पार्ट 1 गलत है आपका। सेकंड सेंटेंस अगर करते हैं हम लोग, हाउ लॉन्ग डैश हॉर्स इट इज, तो यहाँ भरना है आपको ए या एन, ठीक है। तो ए और एन में यहाँ क्या आएगा, हॉर्स हा से निकल रहा है, इस वजह से यहाँ वोवल कॉन्सोनेंट बन रहा है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर ए। हो गया दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 7। ओके दोस्तों, ये 6-7 रूल जो हैं, 6 रूल हम लोग ने पढ़े हैं, ये बड़े डीप और इंपॉर्टेंट रूल हैं आपके इंडेफिनिट आर्टिकल के नजरिए से। तो उम्मीद है आप लोगों को ये 6 रूल जरूर समझ में आए होंगे, और जिन लोगों को नहीं समझ में आए हैं वो दोबारा कमेंट कर सकते हैं कि जो भी रूल उनको कम समझ में आया होगा मैं पार्ट 3 में उसको रीप्ले एक बार जरूर कर दूंगा, बता दूंगा। लेकिन
मैं सभी नए यूजर्स से कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आप लोगों को हर एक चीज़ टाइम टू टाइम मिलने लगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।